हेलो दोस्तों, आज हम समरूप बहुभुज जिसको इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, तो आज हम समरूप बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। समरूप बहुभुज दो बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान है, समरूप होते हैं। दो बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान है क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप मतलब होता है जो एक ही रूप का हो, जो एक ही आकृति का हो, उसको समरूप कहते हैं। और उसमें क्या हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, वो क्या कहलाता है? वो समरूप बहुभुज कहलाता है। समरूप बहुभुज जिसको इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, दो बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान है समरूप होते हैं। समरूप माने होता है एक ही रूप को, एक ही आकृति को, उसको समरूप कहते हैं। यदि उनका संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। और वो दोनों बहुभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? समरूप बहुभुज कहलाता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यही दो बहुभुज है। तो इसके परिभाषा में क्या लिखा है? दो बहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान है समरूप होते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 भुजा है, इसमें भी 1 2 3 और 4 भुजा है। 4 भुजा इसमें भी है, 4 भुजा इसमें भी है। यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो संगत कोण का मतलब क्या होता है? संगत कोण का मतलब होता है जिससे कोण ये डी है, कोण डी है, कोण डी का संगत कोण क्या होगा? ये होगा कोण डी का संगत कोण। देखिए ये कोण है, इस कोण का संगत कोण ये डी डैश होगा। और बी का संगत कोण क्या होगा? बी का संगत कोण बी डैश होगा। सी का संगत कोण सी डैश होगा और ए का संगत कोण ए डैश होगा। तो इसमें देखिए डी 100 डिग्री है, तो यहाँ भी डी डैश 100 डिग्री है। यहाँ देखिए बी 67 डिग्री है, तो बी डैश 67 डिग्री है। सी 81 डिग्री है, तो सी डैश भी 81 डिग्री है। और ए 112 डिग्री है, ए डैश भी 112 डिग्री है। तो इनके संगत कोण तो बराबर है। अब संगत भुजाओं का अनुपात समान करना है, तब ये क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो संगत भुजाएं
संगत भुजाओं का मतलब, संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है कि ये संगत भुजा, डीसी का संगत भुजा क्या होगा, डी डैश और सी डैश। तो डीसी का संगत भुजा क्या होगा, डी डैश और सी डैश। तो डीसी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। देखिए डीसी का मान 4 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 4.8 सेंटीमीटर है, ए बी का मान 4.6 सेंटीमीटर है, और डी ए का मान 3 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए डी डैश और सी डैश का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। सी डैश और बी डैश का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। ए डैश और बी डैश का मान कितना है, 2.3 सेंटीमीटर है। और ए डैश और डी डैश का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो डीसी का संगत भुजक क्या होगा, डी डैश और सी डैश। तो डीसी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, और डी डैश और सी डैश का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना आया, 2। 2 आया, यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब डीसी का संगत भुजा डी डैश सी डैश हो गया, और सीबी का संगत भुजा चलिए निकालते हैं। सीबी का संगत भुजा क्या होगा, सी डैश और बी डैश, सी डैश और बी डैश। तो सीबी का मान कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है, और सी डैश और बी डैश का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। दशमलव दशमलव से कट गया, 24 दूना 48, कितना आया, 2 आया। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 ठे आ गया। अब तीसर का देखते हैं, डी ए का संगत भुजा, डी ए का संगत भुजा कितना है, डी ए का संगत भुजा डी डैश ए डैश, डी डैश ए डैश। तो डी ए का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। डी डैश ए डैश का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं। ये 1.5 है, तो 3 से कट जाएगा, 1.5 दूनी 3 होता है, तो 2 आ जाएगा। देखिए इसका भी 2/1 आया है, इसका मान भी 2/1 आया है, इसका मान भी 2/1 आया है, और एक और बचा है। ए बी का संगत भुजक क्या होगा, ए बी का संगत भुजक क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो ए बी का मान कितना है, 4.6 सेंटीमीटर, और ए डैश बी डैश का मान कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। तो दशमलव दशमलव से कट गया, 23 दूना 46, यहाँ भी 2 आ गया, तो यहाँ भी 2/1 लिख सकते हैं। तो परिभाषा में देखिए क्या बोला है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर आपको पहले भी दिखा दिए हैं। डी का संगत कोण डी डैश, ये दोनों देखिए दोनों बराबर है। और बी का संगत कोण बी डैश है, ये भी देखिए दोनों बराबर है। सी का संगत कोण सी डैश है, ये भी देखिए दोनों बराबर है। और ए का संगत कोण भी ए डैश है, ये दोनों देखिए बराबर कोण है। ठीक, देखिए संगत कोण तो बराबर हो गए। अब संगत भुजाओं का समान अनुपात में हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में। देखिए संगत भुजाएं निकाल दिए चारों ने। संगत भुजाएं, डीसी का संगत भुजा डी डैश सी डैश, और डी ए का संगत भुजा डी डैश ए डैश, और सी बी का संगत भुजा सी डैश बी डैश, और ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश। देखिए चारों निकाल दिए, और चारों का देखिए संगत भुजा क्या है, संगत भुजाएं क्या है, चारों को बराबर है ना, 2/1 2/1 2/1 2/1, चारों बराबर है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, समरूप बहुभुज कहलाएंगे। ठीक है, और संगत ये तो संगत भुजाएं हो गई। संगत कोण भी बता दिए, फिर से आपको संगत कोण दिखा देते हैं। संगत कोण, संगत कोण, ठीक। तो संगत भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, दोनों में आया 2/1 2/1 2/1 2/1। ठीक, संगत कोण क्या होगा, तो संगत भुजाएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। और संगत कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो डी का कोण, डी का संगत भुजा क्या होगा, डी डैश होगा, डी डैश। ये किसके बराबर है, 100 डिग्री के बराबर है। ठीक, और कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण ए डैश होगा। तो कोण ए का संगत कोण क्या होगा, ए डैश होगा। ये दोनों देखो बराबर है, 112 डिग्री। और फिर तीसरा देखिए, कोण सी का संगत कोण क्या होगा, कोण सी का संगत कोण सी डैश होगा। ये कितना है, 81 डिग्री है।
और क्या बचा है, कोण बी का संगत कोण क्या होगा, बी डैश होगा। तो कोण बी का संगत कोण क्या होगा, बी डैश होगा। ये कितना है, ये 67 है। अब देख लीजिए इसमें इसके संगत भुजाएं भी बराबर हो गई और संगत कोण भी बराबर हो गए, अर्थात ये क्या कहलाएंगी, ये एक समरूप बहुभुज कहलाएंगी। तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD और A डैश B डैश C डैश और D डैश, A डैश B डैश C डैश और D डैश क्या है, समरूप है, समरूप है। तो क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD और A डैश B डैश C डैश और D डैश क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समरूप हैं। तो इसमें दो नोट है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। अर्थात यदि दो त्रिभुज हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और दूसरा क्या है, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। यदि दो त्रिभुज है, उनके कोण क्या है, समान है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।